जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसे सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोट और एक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। यह राज उन्हें हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा दृश्य देखा जिसे पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। तो ये मिस्र यानी इजिप्ट के 138 ऊंचे पिरामिड्स में से एक था। इन पिरामिड्स ने पिछले हजारों सालों से दर्जनों भूकंप और खतरनाक तूफानों का सामना किया है, लेकिन इन सब के बावजूद इनमें से कोई भी पिरामिड अपनी जगह से हिला तक नहीं। इन पिरामिड्स में से सबसे ऊंचा और बड़ा है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इस पिरामिड की बेस का एरिया 31 एकड़ है, यानी इस पिरामिड की बेस में 9 फुटबॉल के मैदान फिट हो सकते हैं। यह पिरामिड कुल 23 लाख पत्थरों से बना हुआ है। इनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन है। अगर इस पिरामिड का कुल वजन आंका जाए तो इसका वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। लेकिन हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतने विशाल और भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने का मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई आधुनिक औजार नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को इंच बाय इंच कैसे लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर 480 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इन्हें बनाने में किन इंजीनियरों ने ऐसा कमाल किया जिन्होंने इन पिरामिड्स को भूकंप रोधी बनाने के साथ साथ इसकी सभी साइड्स को एकदम सटीक 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? यह सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से विभिन्न रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन तकनीक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी। सवाल था कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एकदम उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशा में बिना किसी कंपास के कैसे सेट की गई। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का भार सह सके। फिर उन्होंने ध्रुवीय सितारों, पोलर स्टार्स की मदद से पिरामिड की हर साइड को चिन्हित किया होगा। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक तकनीक से हजारों साल पहले इस पिरामिड को सेट किया गया। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 31 एकड़ जमीन पर इस पिरामिड को बनाया गया, अगर उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो इस पहाड़ जैसे पिरामिड को खड़ा करना मुमकिन नहीं था। उस समय के इंजीनियरों के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही कोई आधुनिक उपकरण। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर एक दीवार खड़ी की और उसमें पानी भरा होगा। पानी के लेवल से हर साइड के लेवल को मैच किया गया। अगर जमीन का कोई हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा था तो उसे छेनी और हथौड़े से काटकर लेवल किया गया होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि उन्होंने सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया होगा, जिसमें एक रस्सी और एक पत्थर की मदद से लेवल चेक किया जाता था। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड की डायरेक्शन सेट हो चुकी थी, मार्किंग हो गई थी और जमीन भी लेवल हो गई थी। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन शुरू करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी पत्थरों की जरूरत थी। लेकिन उस समय के पास ना तो कोई ग्राइंडर था और ना ही कोई चेनसा। फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थरों को काटा और उन्हें स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ढाला। चैलेंज नंबर 4। लेकिन मसला सिर्फ पत्थर काटने का ही नहीं था। पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर टूरा के शहर से पत्थरों को पिरामिड साइट तक लाना भी एक चुनौती थी। पत्थरों का वजन 50 टन तक होता था। इतना वजन आज की ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए भी एक कठिन काम होता। चैलेंज नंबर 5। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इतने भारी पत्थरों को 480 फीट ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहले से ही रैंप बनाए गए होंगे, जिनकी मदद से पत्थरों को ऊपर खींचा गया होगा। चैलेंज नंबर 6। आखिरी और सबसे हैरतअंगेज चैलेंज था पिरामिड के अंदर के कंपार्टमेंट्स और सुरंगों का निर्माण। पिरामिड के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल हुए थे वे ग्रेनाइट थे, जो बहुत सख्त होते हैं। आज के दौर में भी ग्रेनाइट को काटने के लिए बड़े बड़े ग्राइंडर्स की जरूरत होती है।
लेकिन 4500 साल पहले मिस्र के लोग इन ग्रेनाइट पत्थरों को इतनी सफाई से कैसे काट पाए? आखिरकार पिरामिड का निर्माण पूरा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था? इस पिरामिड के अंदर जो राज छुपा था, उसे जानने के लिए रिसर्चर्स ने जो खोज की, वह इस वीडियो के अगले भाग में आप जान सकेंगे।